DC where stories begin. सूर्य की किरणों को ढकते हुए वर्षा ऋतु के काले बादलों के समान दैत्यों, राक्षसों, असुरों की एक विशाल सेना आकाश में उड़ते हुए ऐसी लग रही थी मानो काजल के पर्वत, पहाड़ पंख लगा उड़ रहे हों। 14,000 दैत्यों का व राक्षसों का वह झुंड अपने हाथों में अलग अलग प्रकार के शस्त्रों को धारण किए हुए था। किसी के पास विशाल तलवार थी तो किसी के पास विषैले पॉइजनस बाण, किसी ने त्रिशूल पकड़ा था तो किसी के नख ही नाखून ही इतने बड़े और तीखे थे कि उसे तलवार की आवश्यकता ही नहीं थी। गरजते हुए, ललकारते हुए, भयंकर चीखें निकालते हुए वे सभी वहां जा रहे थे जहां सुमित्रा नंदन लक्ष्मण और जानकी सीता सहित कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र रघुवंश नाथ श्री राम का आश्रम था। दूर से ही आकाश में उड़ रहे काले विशाल बादलों से राक्षसों की उस सेना को देख श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, सौमित्र, लगता है शूर्पणखा ने 14 भयंकर राक्षसों का मेरे द्वारा वध किए जाने पर भी अपना अहंकार, अपना क्रोध नहीं छोड़ा। इसी कारण अब इस विशाल सेना को पुनः फिर से मुझसे युद्ध के लिए यहां भेजा है। भ्राता, मेरे भाई, तुम शीघ्र ही जानकी को ले पीछे के पर्वत की उन गुफाओं में चले जाओ। तब लक्ष्मण जी के मुख पर प्रश्न चिन्ह देख, थोड़ा सा डाउट देख श्री राम ने आगे कहा, लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि तुम परम शक्तिमान हो और मैं यह भी जानता हूं कि तुम मेरा इस युद्ध में साथ देना चाहते हो, परंतु इस समय सीता की सुरक्षा सर्वोपरि है, प्रायोरिटी है। हर नारी, हर स्त्री शक्ति का ही रूप है, किंतु हर पुरुष का भी यह कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वह स्त्री का सम्मान तथा उसकी रक्षा करे। जहां स्त्री का सम्मान नहीं होता, रक्षा नहीं की जाती, वह कुल, वह राष्ट्र शीघ्र समाप्त हो जाता है। इसीलिए अब तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। श्री राम तो स्वयं धर्म है, सब प्रकार के कर्तव्य भी, ड्यूटीज भी उन्हीं के मार्ग पर चलते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो फिर लक्ष्मण जी भला श्री राम की बात कैसे टालते? वे उसी समय माता सीता को ले गुफाओं की ओर चल दिए। तब अजानुबाहु विशाल भुजाओं वाले श्री राम अपने श्रांग धनुष को अपने विशाल कंधे पर चढ़ा अपनी कुटी के बाहर की एक छोटी सी पर्वत शिखा पर चढ़, माउंटेन पीक पर चढ़ उन दैत्यों के झुंड को अपनी ओर आते हुए देखने लगे। जब वह राक्षसों का, दैत्यों का झुंड आकाश में उड़ते हुए उनके थोड़ा समीप आया, तब उन्होंने बाणों के तरकश को पीठ पर चढ़ा अपनी कमर पर बांध लिया। अपने घने
घुंघराले बालों की जटा को अपनी सुंदर उंगलियों से उन्होंने जब अपने सिर पर रुद्राक्ष की माला से जूड़े की तरह बांधा और बलशाली हाथों से धनुष को कसकर पकड़ तीव्र गति से बहती हुई वायु के वह वायु जो उनके वस्त्रों को अग्नि की ज्वाला की तरह लहरा रही थी, उसके विपरीत ऑपोजिट खड़े हो पुनः दैत्यों की सेना से ढके हुए आकाश को देखने लगे। तब वे ऐसे लग रहे थे जैसे स्वयं महादेव शिव कैलाश पर्वत पर खड़े, हाथ में त्रिशूल लिए, अपने एक पैर को एक विशाल पत्थर पर रख तांडव की मुद्रा में खड़े हों। देखते ही देखते उन दैत्यों ने, असुरों ने, राक्षसों ने भगवा वस्त्रधारी, श्रांग धनुष के स्वामी, सर्वशक्तिमान श्री राम को हर ओर से घेर लिया। जहां वे दुष्ट भयंकर गर्जना कर रहे थे, क्रोध में अपने ही माथे को पीट रहे थे, चीख कर ललकार रहे थे, वहीं विष्णु अवतार श्री राम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे किसी तालाब के जल की तरह शांत खड़े थे। उन्हें ऐसा अडिग, अटल, स्टेडी खड़ा देख दैत्यों को, राक्षसों को और अधिक क्रोध आया। यह बात यहां महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब तक तो श्री राम ने केवल एक एक राक्षस से अलग अलग समय पर युद्ध किया था, किंतु इस प्रकार की विशाल समुद्र सी भारी सेना के साथ यह उनका पहला युद्ध था। फिर भी उनके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। इस मनुष्य को पकड़कर खा जाओ। इस गर्जना के साथ ही एक भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। राक्षसों ने अनेकों बाण हर ओर से श्री राम पर छोड़े, किंतु श्री राम ने अपने दिव्य धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींच उसकी टंकार से घनघोर ध्वनि साउंड निकाल हर ओर से आ रहे बाणों को काट दिया। यह देख वह राक्षस तिल मिला उठे और फिर अपने हाथों में तलवार, खड़ग, शूल आदि ले श्री राम की ओर दौड़ पड़े। तब श्री राम ने अविश्वसनीय गति के साथ अनबिलीवेबल स्पीड से कई सारे बाण उन राक्षसों पर छोड़े। श्री राम का लक्ष्य, फोकस इतना सटीक था, इतना करेक्ट था कि हर बाण से किसी राक्षस का सिर कटा तो किसी का पैर, कई के हाथ कट गए तो कितनों की तो उन बाणों ने छाती को भेद दिया। परंतु फिर भी वह सेना इतनी विशाल थी कि राक्षस समुद्र की लहरों की तरह एक के बाद एक आते ही जा रहे थे। वह दृश्य देख सभी देवता, दिव्य ऋषि, मुनि भयभीत हो गए। वे आपस में बात करने लगे कि यह सेना तो 14,000 14,000 से भी कहीं अधिक प्रतीत हो रही है, और वहीं केवल एक अकेले श्री राम। तभी
एक अद्भुत घटना हुई जो उन भयभीत देवताओं, ऋषियों, मुनियों के लिए श्री राम की ही माया थी। यह उनका ही आशीर्वाद था। उन दैत्यों को, राक्षसों को एक दूसरे में श्री राम ही दिखने लगे। राम यहां है, राम तो इधर है, ऐसा कहते हुए वह दुष्ट एक दूसरे पर ही वार करते हुए क्षण भर में ही, कुछ ही समय में समाप्त हो गए। देवताओं का भय दूर हुआ। इस संसार के पालन करता, सुदर्शन चक्रधारी श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम की शक्ति का उन सबको परिचय हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। वे सभी तब श्री राम की स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। यह युद्ध श्री राम का रावण को अपने अवतरित होने का, पधारने का समाचार था। यह उस दुष्ट रावण को एक चेतावनी थी। खकर कंज पद कंजारुणम्। किंतु दोस्तों, श्री राम का जन्म केवल रावण के वध के लिए ही नहीं हुआ था। रावण को तो सुग्रीव के भाई बाली ने और पाताल लोक के वासियों ने भी पछाड़ दिया था। वह तो पवन पुत्र हनुमान के एक मुक्के से ही बेहोश हो गया था और देवी सीता ने भी एक तिनके से ही रावण को डरा दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म तो करुणा की परिभाषा बन, कंपैशन की डेफिनेशन बन, धर्म का, सत्य का, नारी शक्ति के, स्त्री शक्ति के सम्मान की रक्षा का, उनके प्रति आदर का, विकट टफ स्थिति में भी, धर्म संकट में भी अपने कर्तव्य के पालन का, बिना एक्सपेक्टेशंस के, अपेक्षा रहित सभी से प्रेम का प्रतीक बनने के लिए हुआ था। वह जो सबकी रक्षा करते हैं, वह जो करुणा के सागर हैं, वह जिनके नेत्र कमल के पत्ते के समान सुंदर हैं, वह जिनकी मधुर मुस्कान में भोर का, सुबह का सूर्य उगता है, वह जिनके सेवक स्वयं रुद्रावतार पवन सुत हनुमान है, वह जो पराशक्ति, परम शक्तिमान महालक्ष्मी के, देवी सीता के अर्धभाग हैं, उन प्रभु श्री राम को नमस्कार है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो और यदि आप ऐसी और भी भारत से जुड़ी, इसके इतिहास, संस्कृति, कल्चर से जुड़ी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। A DC where stories begin.